जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी. Happy Thanksgiving to all of you. As you see here, it is a day to be thankful and a day to count our blessings. So let us count our blessings. And who better to be thankful to than the one who gave us all these blessings? So शुक्राना गुरुजी, ये इंसान का रूप देने के लिए. शुक्राना गुरुजी, ताकि इस रूप में हम अपने सारे एक्सपीरियंसेस ले सके, उसका शुक्राना. हर सांस का शुक्राना. हमें माँ बाप की छाया जो दी, उसका शुक्राना. हमें भाई बहन दिए, उसका शुक्राना. दोस्त दिए, एक स्कूल लाइफ, कॉलेज, एजुकेशन, एवरीथिंग, द सर्च ऑफ अ जॉब, एवरी स्टेप ऑफ द वे, जो भी एक्सपीरियंस हमें मिला, अच्छा या बुरा, उसका शुक्राना. सो लेट अस ऑल टेक वन मोमेंट टू से शुक्राना अपने मन में कीजिए, हर उस चीज़ के लिए जिसके लिए आपको लगता है कि गुरुजी ने आपको ब्लेस किया. आज सत्संग मैं ही अपना शेयर करूंगी. 2018 में मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, बट आई वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर, पैराथायरॉयड कैंसर, एंड आई एम द ओनली फीमेल ऑन अर्थ टू हैव इट. अनप्रेसिडेंटेड, नो क्योर, नथिंग. सर्जरी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गले में एक ट्यूब लगानी पड़ेगी, इसके बाद तुम बोल नहीं पाओगी, और उस ट्यूब से ही जितनी भी लाइफ है यू विल हैव टू मैनेज विद दैट. सर्जरी हुई एंड द फर्स्ट थिंग द डॉक्टर्स ऑल्सो सॉ इन द रिकवरी रूम वाज दे आस्क्ड मी माई नेम, एंड आई टोल्ड देम माई नेम एंड दे सेड शी कैन स्पीक, एंड आई कुड सी देम चीयरिंग कि ये बोल सकती है. एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी, व्हेन ही टोल्ड मी कि आवाज़ नहीं रहेगी, आई टोल्ड हिम मुझे गाना गाना है, मुझे सिर्फ बोलना नहीं, आई हैव टू सिंग, सो डोंट टेक माई वॉइस. ही सेड आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग. सो आफ्टर द सर्जरी आई स्पोक, एंड नॉट ओनली डिड आई स्पोक इन माई ओन वॉइस, विच ही टोल्ड मी इट माइट चेंज एंड देयर वुड बी सर्टन नोट्स दैट आई वुड नेवर बी एबल टू स्पीक. एनीवे, वो निकला, वन हर्डल की सर्जरी हो गई, और फिर पता चला the stage of cancer. The stage was 4th. So I was told कि अब 2 या 3 महीने की बात है सारी, बोलूँ गाऊँ जो भी करूँ 2-3 महीने में कर लूँ. तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सर्जरी से पहले गुरुजी का जो इमेज है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजा जब उसे पता चला, और कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं सीमा, इनसे अपनी ज़िंदगी मांग ले. मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी. For 17 years I have taught chemistry. बिल्कुल साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, और भगवान को मानती लेकिन रिलीजन में कोई विश्वास नहीं. तो मैंने उसे बोला कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती, तू मानती है तू मांग ले, मैं तो सर्जरी के लिए जा रही हूँ, मेरा माइंड फ्रेम ऐसा है ही नहीं. बट आफ्टर द सर्जरी शी जस्ट केप्ट सेइंग एक बार मांग ले, एक बार मांग ले. तो मैंने वो इमोजी होता है ना हाथ जोड़ने वाला, वो भेज दिया. सो शी सेज अरे मेरा जवाब आ गया, बस तू ठीक हो जाएगी. आई डिडंट नो कि ये क्या है. बट आफ्टर द सर्जरी, आफ्टर द स्टेज ऑल्सो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग. वन ऑफ माई फ्रेंड्स टॉट मी हाउ टू मेडिटेट, एंड अभी भी गुरुजी को मानने को तैयार नहीं थी. 2 साल इसी में निकल गए. 2 साल हर बार मैं हॉस्पिटल जाती तो डॉक्टर कहते शी स्टिल अराउंड, एंड आई वुड स्टिल गो एंड सुनती थी. बहुत दुख होता था, लगता था कि इतना मेडिटेट कर रही हूँ, शायद इसीलिए अभी जिंदा हूँ. 2 years later my mother was diagnosed with cancer, and when she was diagnosed, कहते हैं ना अपने लिए आप जिद कर लेते हो, लेकिन जब आपके पेरेंट्स पे बात आती है तब कोई लॉजिक कुछ काम नहीं करता. तब मैं भागी आई और गुरुजी के दरबार में पहली बार आई अपनी माँ की लाइफ मांगने.
एक ही मंथ में वी लॉस्ट हर मदर, वो चली गई। लेकिन उस एक महीने में जब मैं इनके पास आई, आई डोंट नो व्हाट ही डिड, उन्होंने अपने आप को ऐसे मेरे को पकड़ लिया। जब मम्मी गई मैं यहाँ रोने आई, रोने भी इन्हीं के पास आई कि वो चली गई। और ये नहीं पता था कि 20 दिन के अंदर अंदर मुझे फिर से कैंसर हो गया, और इस बार वो यूट्रस का कैंसर था। फिर वही, अब पता नहीं क्या होगा, सर्जरी होगी, स्टेज पता चलेगी। वही हुआ, सर्जरी हुई और मैं यहाँ आई और बैठ के इतना रोई कि मम्मी चली गई। एंड हर थोड़े दिन में मेरे को डेथ नज़र आती है। अब क्या? और मैं यहाँ बहुत रो रो के गई, और जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे, मेरा बेटा मुझे ले जा रहा था, तो मैं उसे बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर मुझे ऐसा बोले, पॉजिटिविटी देखो, डॉक्टर मुझे ये बोले कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर था और तुम्हें कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। एंड जब हम गए तो डॉक्टर ने बिठाया हमें बहुत सीरियस फेस बना के, एंड ही टोल्ड मी दैट इट वाज द स्टेज ऑफ द कैंसर वाज 1A. So I don't think we need any chemotherapy, no radiotherapy. You're good to go. But we will keep an eye on you. पहले भी कैंसर से हर 3 महीने मेरे स्कैन्स पूरी बॉडी के हो ही रहे थे, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद दिस वाज 2021। फिर सोचा कि चलो जो हुआ ख़त्म हुआ, इट इज़ ओवर नाउ, आई एम फाइन। 2022 आई गॉट द कैंसर ऑफ माई अपेंडिक्स। अब लगा कि नहीं, अब नहीं, मैं आई कांट टेक इट एनी मोर। बट आई डिड नॉट फील सिक। मैं यहाँ आती थी, मैं यहाँ अच्छे से हर संडे खड़ी होके मैं यहाँ पर बोलती थी। जब दरबार में आती मैं आनाकानी करती, पर मुझे अंकल बोल देते सेवा आपकी है, आप बोलेंगी। तो मैं पूछती थी कि हमें मेरी ही सेवा, आप बार बार पूछती क्यों है, आपकी सेवा है, आप बोलेंगी। तो मुझे लगता था कहाँ मैंने बिल्कुल नहीं बोलना था और कहाँ मैं दरबार में खड़ी होके हर संडे बोलती हूँ। अपने चरणों में खड़ा करके वो मुझसे बुलवाते हैं, वो चीज़ जो इम्पॉसिबल कहते थे डॉक्टर्स कि मैं रहूँगी भी, मैं हूँ और मैं बोलती भी हूँ। और अपेंडिक्स का जब कैंसर उन्होंने डिटेक्ट किया, फिर सर्जरी हुई। अब इस बार हिम्मत और बढ़ गई, सर्जरी हुई, अभी स्टेज पता नहीं चली। उस संडे में यहाँ फिर आ गई। मैंने सोचा चलो बस बैठ जाऊंगी, ब्लेसिंग लेके जाऊंगी। मैं लॉन्ग आइलैंड से आती हूँ, 2-2.5 घंटे लगते हैं आने में। बट स्टिल विद द सर्जरी एंड बिल्कुल हालत खराब पेट की, बट मैं यहाँ आके बैठ गई। और उस दिन भी अंकल ने मुझे बोला आप आई हैं, सेवा आपकी है। मैंने बोला मैं ठीक नहीं हूँ। सिर्फ नहीं, गुरुजी के लिए आप ठीक हैं। वो गुरुजी की चिंता है, आप खड़ी होंगी, वो खड़ा करेंगे, आप सेवा कीजिए। That day also I stood here and I spoke. Now the best part is on 16th were my scans and I completed 5 years of my first cancer. और उसमें अगले दिन जो रिपोर्ट पोर्टल पे आती है उसमें 2 नोड्स थे, लिम्फ नोड्स। सो आई थॉट फैल गया, और इस बार हिम्मत नहीं है। तो पिछले संडे में आई, 1 घंटा पहले आके यहाँ रो रही थी। तो अंकल मुझे कहते जिस दरबार में बैठी हो कुछ नहीं होगा, आप बस उन्हें शुक्राना कर दो कि आप ठीक हो। On 20th I got my report that those nodes are not of concern. I am perfectly fine and I have crossed that hurdle and I am no longer a current patient. From 20th onwards I am a cancer survivor. So जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम यूजुअली सिर्फ संडेज को आते हैं, और आज थैंक्स गिविंग पे माय हस्बैंड सेड आज तो शुक्राना करना बनता है, अगर आज नहीं तो कब। तो आज हम चलेंगे और गुरु जी को थैंक यू बोल के आएंगे। और मैं आई और अंकल को बताया कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट थी, एंड ही सेड आंटी आज सेवा आपकी। और सिर्फ सेवा अनाउंस करने की ही नहीं, सत्संग की भी सेवा आपकी। सो कितना ग्रेटफुल हो, कितना थैंकफुल हो हम गुरु जी के,
जितनी भी शुक्राना करें हम उतनी ही कम है। और ये तो मतलब यू कैन इमेजिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम से लेके समथिंग लाइक आज आना और आकर सेवा मिल जाना, इतनी छोटी 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 चीज़ों में भी आपको उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। सो ये था मेरा सत्संग। अब इसके बाद हम लंगर करेंगे और उससे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट कर दूं। आप जानते हैं कि मंडे को गुरपुरब है, तो व्हाट बेटर डे देन मंडे टू कम एंड थैंक गुरुजी एंड उनकी प्रेज और उनकी ऑनर जो है उसको हम अपहोल्ड करें ऑन मंडे। सो प्लीज़ डू कम on Gurpurab special satsang in the evening at 6 p.m. or 6 p.m. 6:30 p.m. आइए गुरपुरब बनाइए गुरुजी के साथ और उसके बाद आरती, हाँ जी, उसके बाद आरती और लंगर भी होगा। और 40 दिन से चलिया जो चल रहा है उसका कल्मिनेशन जो है अमृत वेला के टाइम, दैट इज़ ऑन गुरपुरब टू। सो 3:45 in the morning पिछले कई दिनों से संगत हैज़ बिन कमिंग एंड डूइंग द चलिया। जो 40वां दिन है वो गुरपुरब के दिन पड़ेगा, तो उस दिन द कल्मिनेशन ऑफ द चलिया विद गुरपुरब विद गुरुजी विल बी डन इन द दरबार। सो प्लीज़ कम, अ स्पेशल डे टू थैंक गुरुजी। और उसके बाद राइट आफ्टर द अमृत वेला सत्संग वी विल हैव अ प्रभात फेरी, और उस प्रभात फेरी में भी ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन गुरुजी, गो अराउंड द टाउन, सिंग प्रेजेस ऑफ योर गुरुजी एंड थैंक हिम। सो लेट अस नाउ हैव, ओके, यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ लोटे पड़े हैं, कॉपर लोटास। गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में जब थे, व्हेन पीपल हैड सम फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक एलिमेंट्स जो क्रिटिकल होती थी, तो वो एक लोटा बोलते थे, जाओ एक तांबे का लोटा ले आओ। और जब वो लेके आते थे गुरुजी उसको ब्लेस करते थे, और उस लोटे में उसको ब्लेस करा के आप उसमें पानी पीते हैं। द पेशेंट यूजुअली हैज़ वाटर इन इट। रात को पानी भर के उसमें सुबह उठ के आधा पी लेते हैं और आधे से नहा लेते हैं। आई हैव बिन डूइंग इट फॉर अ फ्यू ईयर्स टू नाउ। सो ऐसे ही इफ़ देर इज़ सम न्यू संगत हु फील कि उनको कोई प्रॉब्लम है, दे कैन ऑलवेज गेट अ लोटा ब्लेस्ड बाय गुरुजी। एंड उसके लिए आप संजीव अंकल के टच में आइए, ही विल टेल यू हाउ टू डू इट एंड व्हाट इज़ टू बी डन अबाउट ब्लेसिंग द लोटा। एंड अब हम लंगर प्रसाद करेंगे। जिन्होंने भी बर्तन सेवा करनी है, आज नहीं, ओके, आज टू गो उसमें दूसरी प्लेस में, लेकिन लंगर के बाद बर्तन वो अनाउंस करते हैं क्या, जो बाद के बर्तन होते हैं वो चाहिए लेटर। ओके, सो बेसिकली बर्तन सेवा जो भी करना चाहते हैं, जो रेगुलर प्लेट्स हैं वो तो नहीं वॉश होंगी, बट द ह्यूज वेसल्स, द बिग वेसल्स विल बी वॉश्ड। सो एनीवन हु वांट्स टू डू सेवा, प्लीज सिट ऑन दिस साइड and help out after the langar. And that is all for today. Happy Thanksgiving once again. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपने दर पे बुलाने का।